लेकिन अनुमान ये किया जा रहा है, पूरी जनता को विश्वास टिका हुआ है अभी जुडिशरी पर। इस संस्था के माध्यम से अधिवक्ताओं को किस तरह का लाभ हो रहा है या हो सकता है? आंशिक लाभ मिला है जहां तहां स्टेटों में। सेंट्रल से तो आज तक कोई कानून बन नहीं पाया अभी तक, लेकिन जैसे बिहार ही कहा, झारखंड में कहा, या आपके उत्तर प्रदेश में कुछ आए हैं, कुछ छत्तीसगढ़ में आए, कुछ खास राज्यों में वकीलों की लड़ाई लड़ने से वकीलों के कल्याण के बारे में कुछ कानून बनाए गए हैं और उस वेलफेयर कानून से वकीलों को आर्थिक लाभ हो रहे हैं। उस आर्थिक लाभ से उन्हें बहुत सारा कुछ मीट कर ले रहा है, लेकिन उससे ब्रॉड सेंस में सेंट्रल के लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर हम चाहते हैं कि एक कानून बन जाए जिसमें आमतौर पर प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंपल्सन एक्ट ऑफ एडवोकेट्स का एक हो, जिसमें उसे किस तरह की भय नहीं रहे अपने काम को करने में, क्योंकि उन्हें अक्सर काम करना पड़ता है पक्ष विपक्ष में, क्रिमिनल्स के भी। भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति वो जामवंत की भूमिका में है और आप लोग हनुमान हैं। और दूसरी एक और बात उसमें मैं जोड़ता हूँ, आपने कहा कि पहले इनमें से कितने लोग बेईमान हैं, लेकिन अभी पूछा जाता है कि कितने लोग ईमानदार हैं। तो क्या न्यायपालिका पर जो अभी सवाल उठ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे अधिवक्ताओं पर या जो अभी आज के जो न्याय व्यवस्था उस पर भी सवाल उठ रहे हैं? बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा कि जामवंत की भूमिका में मैंने कहा कि ये संगठन काम कर रहा है। ये संगठन का कार्य है कि अपने वकीलों के पूर्व में किए गए कृत्यों को याद करा करके उन्हें उधर से हम मोड़ें जहां वो अपने को संकुचित समझने लगे हैं और उन्होंने केवल पैसा को पैसा मान लिया इस वकालत को और उसको लिमिटेड हो गए उस मामले में अर्निंग तक। यही उनका काम नहीं था, उन्हें देश निर्माण में आगे बढ़ना था। उस चीज़ को हम उन्हें याद कराते हैं इस संस्था के माध्यम से। इसलिए कहा कि जामवंत ने हनुमान की वीरता के संदर्भ में याद करा करके उन्हें जगा दिया था और सफल हो गए थे। वैसे उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि वहाँ तो एक हनुमान थे, एक जामवंत थे। यहाँ ये संस्था जामवंत के रूप में अपने लाखों लाख वकीलों को जो हनुमान के रोल में काम कर रहे हैं वो जगा दिया जाए तो देश की दुर्गति जो हो रही है वो दुर्गति सदगति हो जाएगी। दूसरा सवाल आपने कहा कि साहब यह कहा जा रहा है कि पहले खोजा जाता था कि कौन ऑफिसर्स बेईमान है, तो आए दिन हम लोग जो फील कर रहे हैं इस पेशे के क्षेत्र में है, हम लोगों ने महसूस किया है कि न्यायपालिका में किसी न किसी प्रकार से न प्रकार न गिरावट बहुत तेजी से आई है। उस गिरावट को मैं क्या कह रहा हूं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट जजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 40%, तो कोई कहता 30%। ये 30% का 1% भी न्यायपालिका में करप्शन की बात चर्चा में आना, गिरावट भी आई है सर। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं लगता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में कहीं जो डिसीजन आते हैं वो लगता है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातें तो बोलने में लिमिटेशन है आदमी को। हम इस चीज को महसूस आप कर रहे हो। इतनी बात स्पष्ट तौर पर है कि जुडिशरी जिस ढंग से अभी कार्य कर रही है, कहीं न कहीं लगता है कि या तो सोच में कमी आई हो, समझ में कमी आई हो, या काम करने के दायरा नहीं समझ में आ रहा हो, या प्रेशर पड़ रहा हो। कहीं से कहीं लग रहा है ये जुडिशरी अपने स्वतंत्रता को खोए जा रहे धीरे धीरे स्थिति में। इसलिए जजमेंट जो आ रहे हैं अभी तक, उस जजमेंट में एक ही पॉइंट पर डाइवर्जेंस आ रहा है, एक ही पॉइंट पर डिफरेंसेज आ रहे हैं। देखने को मिलता है कि एक ही इशू को डिसाइड कर दिया यहाँ से, उसको दूसरा कर दिया, उस सिमिलर जज को दूसरा कर दिया। ये सब चीज़ों से लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई बात है, लेकिन इसको वास्तविकता के रूप में वहाँ जाना बिना अनुसंधान के, बिना कुछ कहना, ये जरा सा इस प्लेटफॉर्म से उचित नहीं होगा। लेकिन अनुमान ये किया जा रहा है, पूरी जनता को विश्वास टिका हुआ है अभी जुडिशरी पर। कार्यपालिका और न्याय व्यवस्था पर पहले से विश्वास खो चुके हैं हम। न्यायपालिका पर चोर को भी, बेईमान को भी, ईमानदार को भी, गरीब को भी, अमीर को भी विश्वास है अभी। जिस दिन यदि पूर्णतः विश्वास हटा इस पर से, तो तीसरा खंभा भी गायब होगा और खूनी क्रांति का जन्म हो जाएगा। डर इस बात का है। इस डर को मिटाने के लिए हम लोग सजग हो रहे हैं कि लोगों में जागरूकता फैला करके ये प्रयास करें कि साहब ये जो गैप हो रहा है आपके सोच में, आपके समझ में, ये दूर हो जाए, ये कम हो जाए, ताकि हम जो है सो देश को ढकेलने के बजाय गर्त में उसको हम निकाल सके। यही इसका उद्देश्य हो रहा है। और वकीलों की तरह चलो बार बार वकील को कह रहे हैं आप कि साहब ये न्याय के प्रहरी हैं,
आप कह रहे हैं ये ऑफिस ऑफ द कोर्ट हैं, आप ये कह रहे हैं कि जनता के रीढ़ हैं, हम कह रहे हैं कि भाई सब यदि हैं एक काम कीजिए, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कीजिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड कम्पटीशन एक्ट लागू कीजिए ताकि वकीलों के आगे जो हत्याएं हो रही हैं ये रुके, ताकि वकील निर्भीक होकर काम कर सके। जब वकील निर्भीक होंगे तब जज भी निर्भीक होंगे, तब जुडिशरी बचेगी। ये हम लोग का मुख्य मांग है।